अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। दोस्तों, मेरठ जहां पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करवा देती है और मर्डर करने के बाद जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े के अंदर काट कर प्लास्टिक के ड्रम के अंदर बंद कर देती है और ऊपर सीमेंट डाल देती है। अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। और मर्डर करने के बाद में वो लोग निकल जाते हैं शिमला। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है सौरभ, मुस्कान का हस्बैंड, और दोस्तों ये है साहिल, मुस्कान का बॉयफ्रेंड। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुस्कान की मुलाकात हुई थी साहिल से। वो कहते हैं ना कि दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है कि इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है। अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारे पास में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे गुण आएंगे और बहुत सी चीजें अपने को सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर हम किसी के साथ के अंदर है और कोई हमारे को ऐसी चीज दिखा रहा है, ऐसी चीज माइंड के अंदर डाल रहा है और हमारा माइंड घोष कर रहा है कि भाई तुम्हारे परिवार में ऐसा है, वो वैसा है, वो बाहर रहता है, तेरे को उससे क्या मतलब है, क्या करेगी तू, वो तेरे वो तो पैसे को वैल्यू दे रहा है, उसमें तेरे को वैल्यू नहीं है, ऐसी चीजें बाहर के लोग डालते हैं। और आखिरी के अंदर जिसका हम माइंड वॉश कर रहे हैं वही एक ऐसी हरकत करने पे मजबूर हो जाता है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। तो दोस्तों, मर्डर करने से पहले मुस्कान ने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, साहिल का काम यह था कि अगर मुस्कान को हम ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे तो उसका माइंड वॉश हो जाएगा। वॉश होने के बाद में जो मैं करवाना चाहता हूं वो कर देगी। और ठीक मुस्कान ने वैसा ही किया दोस्तों, अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया। अब दोस्तों, बात करते 2016 की, जब सौरभ और मुस्कान की शादी हुई। शादी के करीब 3 या 4 महीने बाद में वो चला जाता यूएस बाहर, क्योंकि सौरभ का कहना था कि वो मर्चेंट नेवी के अंदर काम करता है। और इसी चीज का फायदा साहिल ने मुस्कान के साथ उठाया। साहिल का कहना यह था कि वो बाहर रहता है, उसका कोई काम नहीं, वो पैसे को वैल्यू देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, सौरभ के 5 साल की लड़की थी, उस लड़की का बर्थडे मनाने के लिए वो इंडिया आया था। पापा ने मम्मा तो मार लेते, वो नहीं आए। अब देखो, जो कोई बाहर रहता है, कोई किसी को मान लो, हमारे आसपास वालों को मान लो, किसी को मान लो, अगर हम लोग बाहर रह रहे तो 1, 1.5, 2, 3, 4 साल तो लग जाते हैं बाहर। 4 साल तो नहीं लगते दोस्तों, कम से कम 2 साल तो लग ही जाती होगी अपने को, क्योंकि वीजा वगैरह बनने में टाइम लग ही जाता है। तो दोस्तों, 2019 के अंदर मुस्कान रिलेशनशिप में आती है साहिल के। अब साहिल के इनके बीच में चक्कर चल जाता है और साहिल के चक्कर चलने के बाद में 27 नवंबर 2020 के अंदर सौरभ बाप बन जाता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि छोटी गुड़िया होने के बावजूद ही किसी दूसरे के साथ रहना, उसके साथ गटरगू करना और अपने हस्बैंड को मारना बहुत अफसोस वाली बात है दोस्तों। अब दोस्तों, सौरभ को इसके बारे में पता कब लगा? जब वो 2021 के अंदर अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया आया। उसने सोचा था कि अपनी बीवी को अचानक से सरप्राइज दूंगा, उसका रिएक्शन किस तरह से होगा। जब उसने अपनी बीवी को किसी के साथ में देखा तो उसके भी होश उड़ गए। और होश उड़ने के बाद के अंदर इतना सब सहने के बाद भी सौरभ उसके साथ में रहा। वो चला गया वापस यूएस से। फिर आया वो 27 फरवरी 2025 को, मर्डर के 3 या 4 दिन पहले उसका मर्डर हो जाता है। और मर्डर होने के बाद में जो साहिल और मुस्कान थे उसका मर्डर करने के बाद में बॉडी के पार्ट काटने के बाद में जो ऊपर का धड़ होता है, उसको धड़ और कुछ चीजें ऐसी होती है बॉडी पार्ट कि उनको उड़ाना मुश्किल हुआ। मतलब जो टुकड़े करने में उनको दिक्कत हुई। जिन चीजों की टुकड़े करने में दिक्कत हुई उनको उस पार्ट को कट्टे के अंदर डाल के बाहर लेके वो लोग, और बाहर जो पार्ट रह गया था, जिस पार्ट के उन्होंने टुकड़े किए थे, उस पार्ट को ड्रम के अंदर डाल दिया और सीमेंट डाल दी ताकि किसी को पता ना लगे। जब ये लोग बर्थडे मनाने के लिए शिमला चले गए, शिमला जाने के बाद में इनके पास पैसे कम पड़ गए। तो पैसे कम पड़ने के बाद में वो वापस आते हैं और बेटी उदास रहती है। उसने सच बताया कि मैंने बाप बेटी से पूछता, बेटा क्या दिक्कत है? हर चीजें मेरे को बताती है, आज क्या बात हो गई? मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा, नहीं छोड़ा है। मुस्कान ने बताया कि पिताजी मैंने उसको मार डाला। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्रम में रख रखा है सीमेंट डालकर। तो
पिताजी ने बिना सोचे समझे वो चले गए पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि सुनने के अंदर ये भी आया कि बाहर के जो मजदूर थे उनको पता लगा और उन्होंने पुलिस को खबर करी। खबर करने के बाद पुलिस वाले वहां पहुंचे और उस बॉडी को रेस्क्यू किया। सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश कर। सौरभ का मर्डर होने से पहले दोस्तों जब वो यूएसए के अंदर था तो यहाँ पे पैसे भेजा करता था कि इतना सब होने के बाद भी झगड़ा वगैरह हो रहा था घर में, परिवार के अंदर गाड़ी घोड़े मकान सब कुछ लिया, बीवी को भी पैसे दिया, अपनी सास को भी दिया। अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले ली, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले ली। दोस्तों यहाँ पे जो सास थी वो सौतेली सास थी दोस्तों, क्योंकि अब तो सच निकलने के बाद में उसकी सास को भी पता लग गया कि अब अपने साथ क्या हो सकता है। अगर ये लोग फंसेंगे ना तो हम लोग भी फंसेंगे। सास ने और पति ने क्या सोचा कि अपने को पुलिस के अंदर चला जाना चाहिए और इन लोगों ने जैसा किया ना उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। मुस्कान के ही माता पिता पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय इस मामले में, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आज तो एक ने किया है और कल और कोई करेगा। वैसे दोस्तों क्राइम वगैरह होते रहते। कुछ दिनों पहले कोलकाता वाला हुआ था, वो भी समट गया जल्दी और कुछ दिन चलता है फिर केस की फाइल बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वकीलों ने अच्छा काम किया, मारा, बाहर निकालते उसको मारा पीटा। वहां पे तो पुलिस वाले तो मौजूद थे इसलिए थोड़ा चक्कर से तो बच गई, वरना तो इम्पॉसिबल था दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे मुस्कान का कहना भी ये था कि मुस्कान बोल रही थी कि मैं साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? और तो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं। भाई तो साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी, शादी की क्यों? पहले बोल दी थी किसी को मारने से पहले। अगर किसी को मार रही है तो बोल दे पहले कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। मारने की क्या जरूरत थी उसको? छोटी सी बच्ची थी, उसका बर्थडे मनाने आया था वो और आपने उसके साथ में ऐसा किया।